Okay, let's work on formality part of Gauss law, and we'll check and work on some problems based on these concepts. तो बार बार आपको इसी को यूज करना है. और सिमेट्री डिजाइन, कहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, कहाँ पे नेगेटिव आएगा, जो छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है वो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स में देखने को मिलेगा. ठीक है. So let's write Gauss law. So the statement obviously देखो गॉस लॉ का क्या है, डीप मीनिंग काफी डीप है और काफी चीजें हैं जो उसमें छुपी हुई है. ठीक है. और लाइक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ना, बट प्लस टू लेवल पे इट लुक्स अ लॉट इजियर, काफी सिंपल लगता है. बट अब थोड़ा उसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो उसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा. बट देन काफी सारी चीजों का टाइम होता है, राइट. मे बी आप साइड से पढ़ सकते हो, मे बी गेटिंग इन टू एनी ऑफ द गुड कॉलेजेस वंस यू आर फ्री, आप टेंशन फ्री हो गया, हाँ चलो मेरा करियर बन चुका है. तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सब ना, मतलब इट्स नॉट अ वेरी सिंपल है, बट उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी है. बोलते हैं ना कि जो कुछ सिंपल आपको दिख रहा है उसके पीछे काफी एफर्ट गया, काफी थॉट उसके पीछे लगाया गया है उस चीज को सिंपल बनाने के लिए. ठीक है. सो वैसी चीजें हैं. सो फिलहाल प्लस टू लेवल पे यस काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी समझ सकते हैं. सो द स्टेटमेंट सेज टोटल electric flux ठीक है. Let me write electric field there first. This is your electric field. So statement says that total flux through a closed surface. तो पहला तो पॉइंट है क्लोज सरफेस होना चाहिए, रैंडम कहीं भी मत लगा देना. ठीक है. कहीं भी कुछ देखा क्यू एप्सिलॉन नॉट लिख के चले आए, कट जाएगा. फिर रैंडम नहीं करना, बहुत दिक्कत हो जाएगा उसमें. ठीक है. उसके बाद आप नोटिस करोगे
it says depends only on the total charge enclosed. Wait, they are not saying charge enclosed, they are saying total charge enclosed. टोटल चार्ज enclosed का मतलब ये होता है कि अगर आप मान लो एक इमेजिन करो, आप एक स्फीयर और उसके अंदर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, 1 पॉजिटिव चार्ज रखा है, एंड आपने एक 1 नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है, पर दोनों आपने साथ में रख दिया, राइट? तो नेट चार्ज कितना हो गया आपका, टोटल चार्ज कितना हो गया आपका, 0 हो गया। सो टोटल चार्ज हमें एक तो क्लोज सरफेस होना चाहिए तब लगाएंगे, और लगाया भी तो उसमें टोटल चार्ज हमें देखना है कि टोटल चार्ज अंदर कितना है। अगर स्फीयर के अंदर 4 पॉजिटिव चार्ज है, इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन क्या है चार्ज का, एज लॉन्ग एज वो अंदर है, सो आपके पास 4 पॉजिटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव चार्ज है, और लेट्स से मैग्नीट्यूड सारे चार्जेस का इक्वल है, तो आपको फ्लक्स नहीं मिलेगा, टोटल फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो लेट मी हाईलाइट एवरीथिंग ना, ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे काफी बार थ्योरी में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया कि क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है, और क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, है ना, तो आपके एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, वैसे देखना है आपको, एंड किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटल चार्ज पे, ठीक है, लेकिन कौन सा टोटल चार्ज, विच इज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, चारों चीजें आपको खोपड़े में क्लियर रखनी है। क्लोज सरफेस होना चाहिए तब हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ की, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, उस क्लोज सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उसके अंदर से पास होकर जा रहे हैं, उसकी वजह से जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो देख रहे हैं सरफेस पे। थर्ड पॉइंट, टोटल चार्ज देख रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करके 0 हो जाए तो 0 फ्लक्स आएगा, नो प्रॉब्लम। फोर्थ इज इनक्लोज्ड, जो गोले के अंदर है, मतलब गोला इज नॉट नेसेसरी, गॉसियन सरफेस जो होता है ना, सी गॉसियन सरफेस जो है, दिस कैन बी एनी क्लोज सरफेस, जिसके ऊपर आप गॉस लॉ लगाने के लिए तैयार है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो कोई भी सरफेस हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, रैंडम स्टोन जैसा कुछ भी है ना, स्टोन क्या है आपका, स्टोन का सरफेस क्या है, एक सॉलिड सरफेस है, क्लोज सरफेस, राइट, कुछ भी रैंडम शेप हो सकता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कौन सा लेना है, पॉइंट नंबर 6, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये नहीं कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना, जो गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर गॉसियन सरफेस स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 6 पॉइंट नंबर 7, फ्लक्स नहीं लिखा है इन लोगों ने, दे हैव रिटन फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की बात करें सर, टोटल फ्लक्स कैन बी 0, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्लक्स है नहीं, एक स्फीयर के थ्रू अगर टोटल फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्लक्स है नहीं, हो सकता है किसी जगह पर फ्लक्स पॉजिटिव आया होगा, किसी जगह पे सरफेस पे फ्लक्स नेगेटिव आया होगा, टोटल सरफेस का जब मैंने फ्लक्स ऐड किया तो मेरा टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो जस्ट बिकॉज टोटल फ्लक्स 0 है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि फ्लक्स है ही नहीं। मेरी सैलरी आई 10,000 किसी मंथ, और 10,000 मैंने सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, मैंने सब में खर्च कर दिया, तो नेट प्रॉफिट, फ्लक्स टोटल इज लाइक काइंड ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको 0 हुआ, दैट डजंट मीन कि पैसे आए नहीं थे ना, पैसे 10,000 आए थे, 10,000 मैंने खर्च कर दिए, ठीक है। सो कहीं पे फ्लक्स पॉजिटिव मिला, कहीं पे फ्लक्स नेगेटिव मिला, आपने सबको ऐड कर दिया, ऐड वैड करके कटपिट के हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं। कहीं क्वेश्चन में गलती से पूछ दे कि फ्लक्स यहाँ पर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, आपने आंख बंद करके आंसर लिख दिया कि सर वहां तो 0 आएगा क्योंकि हमारा तो फ्लक्स 0 आ रहा है, दैट इज टोटल फ्लक्स, है ना, तो ये क्रिस्टल क्लियर रखना है आपको। फिर आप ये देखेंगे इंटीग्रल साइन के ऊपर ये गोला बनाया हुआ, ये गोले का मतलब क्या है, तो वो सर्कल जो बनाया है उसका मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल, सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अभी तक क्या हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे, सरफेस पे ही कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि तुम लोग डर जाओगे तो मैंने गोला बनाया नहीं, लेकिन अब क्या स्टैंडर्ड लिख रहे हैं तो गोला बना दिया मैंने उसको। सरफेस इंटीग्रल की हम लोग बात कर रहे हैं, सरफेस पे इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी सब चीजें ठीक है ना, बाकी मतलब अभी रिक्वायर्ड नहीं, यू गॉट द पॉइंट। इतने सारे चीज के आपको बस दिमाग में रखना है कुछ भी आंसर बोलने से पहले, ठीक है, क्योंकि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या है लोगों ने फ्रेम कर करके बनाए हैं, एंड बच्चे वहां पे मिस्टेक 100% करते हैं, और एग्जाम के टाइम पे क्या आपको सब कुछ सही लगता है, ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। बच्चों इसको फास्ट नोट करो। गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस है। हाँ, कोई भी क्लोज्ड इमेजिनरी डिजाइन आपने सोचा दैट इज गॉसियन सरफेस। अब इतना इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतना मेहनत किया, तो कुछ तो याद करने का तरीका रखना पड़ेगा ना। तो सरफेस इंटीग्रल ऐसे नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा ही होता है ना। सॉरी मैं समझा नहीं। हाँ, ये नॉर्मली इंटीग्रेशन है, आप सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, अरे बल्क में भी तो कर सकते हैं ना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं ना, अलग अलग। इससे पहले हम लोगों ने बहुत तरह का इंटीग्रेशन किया ना, जो सरफेस पर नहीं, सरफेस के अंदर, जैसे स्फीयर का इंटीग्रेशन किया था हम लोग, डिस्क का ऐसे इंटीग्रेशन किया था ना, उसमें रिंग बना बना के इंटीग्रेशन किया था, तो सरफेस पे तो नहीं इंटीग्रेट कर रहे हो, तो क्या आप डिस्क को काट काट के छोटे छोटे पीस बनाए आपने। सरफेस लिखने का मतलब क्लियर है कि आप जो इंटीग्रेशन आपको करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स का, वो आपको सरफेस पे करना है, जहां भी जो भी सरफेस जैसा भी कर्वेचर डजंट मैटर, लेकिन सरफेस होना चाहिए, रैंडम कहीं भी कुछ भी मत लिखना होगा, ठीक है। सो आई होप सब नोट कर लिया, सो लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स चैट, ठीक है, चलो बच्चों आगे देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल है सब, पजल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बस, और उसमें बेसिक रूल्स जो है वो आपको ध्यान में रखना होता है, कुछ भी नहीं। So the question is very simple. We need to find flux. ठीक है. Let's say first case में आपको सिंपल है, दो आई गेस एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज। So let's say Q1 जो है आपका डार्क कलर से बना लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक चार्ज है Q1 से नेगेटिव चार्ज इज Q1। यहाँ पे आपके पास एक चार्ज है से पॉजिटिव चार्ज Q2। वैल्यू इक्वल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन हो सकता है कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, वी डोंट नो। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। हालांकि हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते खुद से, ड्रॉ करना भी जरूरी नहीं है, वी डोंट हैव टू ड्रॉ इट, बट ड्रॉ करने से क्या थोड़ा शो ऑफ होता है, थोड़ी फीलिंग आती है। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से, देखो हाथ से बना रहा हूँ तो बहुत परफेक्ट बनाना है, पॉसिबल नहीं है, बन जाए ये बहुत, ओ गॉड ये तो बहुत गंदा बन गया। ठीक है, मेरी भावनाओं को समझो है ना। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये डिजाइन बहुत वियर्ड दिख सकता है, बहुत ही ज्यादा वियर्ड दिख सकता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, बट एनीवेज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अब यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, सरफेस बनाया, इरेगुलर सरफेस बट क्लोज्ड डिजाइन, क्लोज्ड सरफेस। एक सरफेस है जो, ओ शिट, एक सरफेस है जो ऐसे है, Q1 को घेर के रखा है, आई एम नेमिंग इट एज S1। एक सरफेस जो यहां पर है, इसको नाम दे रहे हैं हम लोग S2।
एक सरफेस जो आपका यहाँ पर है, आप इसको नाम दे रहे S3। एक सरफेस जो है आपका इस तरह से, आप इसको नाम दे रहे S4। सबके थ्रू हमें फ्लक्स का वैल्यू लिखना है। फटाफट आंसर लिखो, बताओ क्या आएगा। एंड फर्स्ट केस में S1 के थ्रू फ्लक्स क्या आएगा? फ्लक्स थ्रू सरफेस S1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? चार्ज देखो उसके अंदर क्या है। चार्ज में Q1 Q2 लिख रहा हूँ। Q1 Q2 पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो उसका वैल्यू दिया होगा तो वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। फिलहाल प्लस माइनस लिख के जबरदस्ती टाइम पास नहीं करते। तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि Q1 Q2 जो है वो चार्ज का वैल्यू है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इंटायरली डिपेंड्स कि हमारे पास क्या है। सो वी डोंट नो बेसिकली। सो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका S1। सरफेस है, स्फेयर जैसा दिख रहा, हो सकता है स्फेयर हो सकता है, नहीं भी हो, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी रैंडम शेप का भी हो सकता है, कर्वेचर का, बट क्लोज डिजाइन है। वो Q1 को कवर कर रहा है कंप्लीटली चारों तरफ से, 3 डायमेंशन में। वो Q1 उसके अंदर है बेसिकली, आप ऐसे बोल सकते हैं। सो Q1 में एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फ्लक्स हो गया थ्रू सरफेस 1, ठीक है। थ्रू सरफेस 2 अगर आप फ्लक्स देखेंगे तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। सो इसका मतलब 0/एप्सिलॉन नॉट आप लिखोगे तो फ्लक्स थ्रू S2 जो है वो 0 आएगा। तो ये तो एक मुद्दा हो गया, ये तो एक इशू हो गया, क्योंकि ये तो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया कि ये 0 क्यों आएगा, राइट। सो दिस वी नीड टू डिस्कस, ये हमें देखना पड़ेगा कि ये 0 क्यों आया, है ना। दैट विल हैव टू डिस्कस, विल डिस्कस इट, बट पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। S3 के थ्रू फ्लक्स क्या आएगा? Q2 है चार्ज, तो Q2 उसके अंदर एक ही चार्ज है और Q2 है। Q2 पे अब Q2 का वैल्यू पॉजिटिव है तो +2 कूलम लिख देना, अगर 2 कूलम है तो। अगर Q2 वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख लेंगे। ये तो मैंने समझने के लिए मैंने आपको पिक्चर बनाया, ठीक है। फ्लक्स थ्रू सरफेस 4 जो आप लिखोगे, सरफेस 4 काफी बड़ा सरफेस है, उसके अंदर दोनों चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी आ रहे हैं। सो आई विल राइट Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई ये मत बोलना कि माइनस माइनस क्यों लिख लिया, सिंपली Q1 Q2 लिखा है। अगर Q1 नेगेटिव चार्ज है विल राइट माइनस के साथ वैल्यू, अगर Q2 पॉजिटिव चार्ज विल राइट पॉजिटिव चार्ज वैल्यू, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट। इट्स फास्ट। हो गया, नोट कर लिया सब लोगों ने? ओके गुड। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर हमारा जो फ्लक्स का वैल्यू है वो 0 आ रहा है, ठीक है, गॉस लॉ वाइज तो आ रहा है, बट हमें कुछ फील नहीं आएगा 0 क्यों आ रहा है, और वो डिस्कस करेंगे। फ्लक्स क्या आपका 0 है ना, और आप इससे सरप्राइज्ड है कि इस केस में 0 है तो कैसे है। नॉट लॉ वाइज, है ना, लॉ तो हम लोग समझ चुके हैं। So let's say एक पॉजिटिव चार्ज लिया हम लोगों ने Q, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं। 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्क्रीन के बाहर भी आ रहा होगा, स्क्रीन के अंदर भी जा रहा होगा, पीछे, ठीक है, हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से। यहाँ पर मैं ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दे रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए।
और यहाँ पे क्या किया आपने, एक मान लो स्फेयर ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान लो स्फेयर बना लेते हैं, स्फेयर बनाया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसमें आप नोटिस क्या करोगे, लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं सरफेस के अंदर, यानी ये पोर्शन, आई कैन से नेगेटिव फ्लक्स में इसको बोल सकता हूं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं स्फेयर के अंदर, एंड 3 के 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली बाहर निकल गए। तो क्या अभी हम लोगों को विजुअली समझ में आ रहा है कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं, अगर मैं उसको नेगेटिव लेता हूं तो जितने निकल रहे हैं बाहर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड इवेंचुअली दोनों का नंबर सेम रहेगा, तो हमें टोटल फ्लक्स का वैल्यू 0 मिलेगा, मिलना चाहिए, राइट। सो इट मेक्स सेंस, है ना, ये समझ में आ रहा है कि हम लोग कहना क्या चाह रहे थे। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना सरफेस से निकलता है, अगर उस चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं, तो यहाँ पे विजुअली हमें दिख रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और कितना एंटर ले रहा है। अगर एंट्री को मैं नेगेटिव कंसिडर करता हूं तो उतने ही बाहर निकल रहे हैं, उनको पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा, दोनों आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि लेफ्ट साइड का अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे जो एरिया वेक्टर है काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में रहेगा, और मे बी यू कैन से कि एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा आएगा, तो वहां पे उस साइड का, लेफ्ट साइड का जो फ्लक्स है, यहाँ पर आपको जो फ्लक्स है इंडिकेट करके इस पोर्शन का, लेफ्ट के पोर्शन का आपको नेगेटिव मिलने वाला है, और राइट वाले पोर्शन का आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, और दोनों का वैल्यू आपको सेम मिलेगा मैग्नीट्यूड वाइज, सो दैट पूरे सरफेस पे जब आप टोटल ऐड करोगे तो आपको वैल्यू इवेंचुअली मिलेगा 0। बच्चों नोट करो इसको फास्ट, हो गया क्या, नोट किया, चैट पे रिप्लाई कर दो। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को, किसी कुछ दिक्कत लग रहा है तो यू कैन आस्क, वी कैन डिस्कस। ओके, सो आई गेस सारे बच्चों नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स डू मोर प्रॉब्लम, और ऑब्जर्वेशन आगे, इसका अभी और ऑब्जर्वेशन आएगा, बट फिलहाल अब प्रॉब्लम्स करते हैं, ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन सेज we need to find flux, flux मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है, through the cube and through a face of cube, जिसके में आपने चार्ज q is at center of cube, ठीक है। बताओ सब लोग क्या रिजल्ट आएगा, डिजाइन बना लेते हैं एक। थ्री डी डिजाइन बना लिया मैंने, ये आपका क्यूब हो गया, और इसके ठीक सेंटर पे, सेंटर के यहाँ पर होगा, 3D में इसका सेंटर इमेजिन करो कहाँ पर होगा, जिससे वहां पे आपने एक चार्ज क्यू रखा है, ठीक है। दिमाग लगाओ फटाफट, सब लोग आंसर बताओ।
क्या रिजल्ट आ रहा है बच्चों, बताओ। किसी का है रिजल्ट, एनीवन? क्यूब के थ्रू क्या आएगा बताओ, चैट पे रिप्लाई कर दो। कृष्ण अनंत होता सेइंग, ठीक है। क्यूब के अंदर चार्ज है, क्यूब एक क्लोज सरफेस है, तो क्यूब के थ्रू फ्लक्स जो आएगा वो डेफिनेटली आप लिखेंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात फेस की पता है, ठीक है। सो इसके नेमिंग कर देंगे, जैसे ए बी सी डी लिख दे रहा हूँ, और ये 1 2 3 4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देखो कि सेंटर पे आपने चार्ज रखा है, ठीक है। उस चार्ज के लिए राइट साइड में जो फेस है ए बी 2 1 है ना, और लेफ्ट साइड में जो फेस है सी डी 4 3, उसके लिए दोनों सेम जैसे, मतलब सिमेट्रिक है। आप इमेजिन करो, आप एक रूम इमेजिन करो क्यूब शेप का, उसके सेंटर पे आपने बल्ब जलाया। मैं बार बार बल्ब का एग्जांपल लूंगा, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। सेंटर पे आपने एक बल्ब जलाया, सेंटर पे, छत रूफ के सेंटर पे नहीं है, एकदम डायगोनल, बॉडी डायगोनल का जो सेंटर होता है वहां पर आपने एक बल्ब जलाया, और बल्ब स्फेरिकल डिजाइन का, नॉर्मल वाला ट्यूबलाइट बल्ब नहीं, स्फेरिकल डिजाइन का बल्ब है, और उसको आपने लाइट किया, ऑन किया, तो उससे जो रोशनी निकलेगी, जो लाइट निकलेगा, उस लाइट के निकलने की वजह से राइट साइड के वॉल में जितना शाइनिंग होगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, जैसा भी इसमें पैटर्न शाइन करेगा, आई मीन कहीं पर हो सकता है शाइन ज्यादा करो, कहीं पर हो सकता है कम करो, बट जैसा भी राइट साइड के वॉल में इंटेंसिटी, या फिर ये बोल सकते हो कि पर सेकंड कितना लाइट आ रहा है राइट साइड के वॉल में, लेफ्ट साइड के वॉल में भी, क्योंकि डिजाइन में सिमेट्री, लेफ्ट साइड के वॉल में भी एग्जैक्ट सेम तरह से लाइट रेज आना चाहिए, सेम तरह का चमक जो है, शाइनिंग उस सरफेस पे दिखना चाहिए। एंड सिमिलरली, बिकॉज आपने सेंटर पे रखा है, टॉप का जो पार्ट है आपका सरफेस और बॉटम का जो पार्ट है, उसमें भी सेम तरह का शाइनिंग दिखना चाहिए, सेम तरह की इंटेंसिटी हमें दिखनी चाहिए, सेम तरह का चमक दिखना चाहिए। एंड सेम गोज फॉर स्क्रीन के अंदर वाला जो फेस है, मतलब मेरे सामने या फिर आपके स्क्रीन के जो सामने है, और स्क्रीन के पीछे, ये दो फेस जो है, उसमें भी क्या होना चाहिए, आपका फ्लक्स का वैल्यू सेम होना चाहिए, डिजाइन सिमेट्रिक। इफ दैट इज द केस, देन वी कैन राइट कि ए बी 1 2, इससे जो फ्लक्स आएगा, और सी डी 4 3, ये जो फ्लक्स आएगा, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू ए डी 4 1, एंड स्क्रीन के जो पीछे वाला साइड है, जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया, जो दिख नहीं रहा पीछे, दैट इज बी सी 3 2, ये जो फ्लक्स होना चाहिए सेम होना चाहिए। एंड चार्ज के ऊपर और चार्ज के नीचे जो आपके सरफेस है, विच इज 1 2 3 4 एंड ए बी सी डी, ये जो फेसेस है, इन पे भी फ्लक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसके पीछे भी लॉजिक, लॉजिक ये कि क्यूबॉइड के केस में ये मेथड काम आएगा, ठीक है। बट आपने नोटिस किया कि ये क्यूब है, तो हर एक साइड का जो वैल्यू है फ्लक्स का, सारा ही साइड सेम ही, तो फिर ये सारे वैल्यूज एक्चुअली क्या आएंगे, आपके इक्वल आएंगे। अब ध्यान से सुनना बच्चों। सो टोटल फ्लक्स जो है हमारे पास, ये गॉस लॉ से आता है, और ये हमारा वैल्यू होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये सारे 6 फेस के थ्रू जो फ्लक्स का वैल्यू सब इक्वल है, मे बी मैं इसको सिंपली 5 फेस लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक फेस का फ्लक्स हमें ऐड करना था, उससे हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। इंटीग्रेट का मतलब तो होता है कि आप छोटा छोटा पार्ट करके सारा पार्ट ऐड करो। तो जब हमारे पास 6 फेस के थ्रू क्या फ्लक्स आएगा, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो मैं ऑल 6 फेस के थ्रू जो फ्लक्स मैं उसको ऐड कर दूंगा, तो टोटल फ्लक्स मुझे मिलना चाहिए। सो वी कैन से 6 टाइम्स flux through one phase will be equal to q over epsilon naught. It means flux through one phase will be q over 6 epsilon naught. ठीक है, इसको नोट करो बच्चों फटाफट।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, चैट पे रिप्लाई कर दो। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। क्या है आंसर, बताओ बच्चों। चार्ज जो है आपका यहाँ पर रखो। कोई भी एक कॉर्नर पिक कर सकते हैं, यहाँ पे रखो चार्ज। ठीक, चार्ज को एक आप छोटा सा स्फीयर जैसा इमेजिन कर सकते हो। जैसे ये होता है ना आपका सॉलिड स्टेट में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, पढ़ लिया क्या बच्चों, चैट पे रिप्लाई करो। सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा है केमिस्ट्री में? हाँ। हाँ बताओ, पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है? नहीं। नहीं पढ़ा है, अच्छा अच्छा। 0 0, अनद इज सेइंग 0 0। तो अनद, अगर कॉर्नर पे मैं एक लाइट बल्ब, स्फेरिकल बल्ब अगर एक मैं जलाता हूं, तो क्या उस स्फेरिकल बल्ब का कोई भी पोर्शन जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा, स्फेयर के अंदर नहीं आएगा कोई पोर्शन? आपको क्या करना है, वो जो कॉर्नर पे चार्ज रखा है ना, उसको पॉइंट चार्ज नहीं इमेजिन करना, पॉइंट चार्ज से थोड़ा सा बड़ा एक स्फेयर इमेजिन कर लो 3D में। ठीक है, तो फिर आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा ना। ओके सर। लेट मी ट्राई टू शो यू अ डायग्राम जिससे आपको समझ में आ पाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ।
स्क्रीन पे मैंने एक डायग्राम दिखाया, ठीक है। तो उस डायग्राम में क्या है आपका, आप सिर्फ वहां पे फोकस करो जहाँ पे मैं कर्सर मूव करा रहा हूँ। ये जो